दोस्तों वन प्लस ने इस बार बहुत हिम्मत वाला डिसीजन लिया है, ये डिसाइड करके कि वो अपने अगली सीरीज के फ़ोन 14 अप्रैल को लॉन्च करेगा। और ये लॉन्च सिर्फ चाइना या इंडिया का नहीं होना, ये ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। और ये डिसीजन वन प्लस का उस टाइम पे आया है जब पूरी दुनिया चाइनीज़ वायरस यानी कि कोरोना वायरस से जूझ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए वन प्लस के मार्केट की, तो वन प्लस का जो सबसे बड़े मार्केट हैं इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें से इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। तो यहाँ पे लॉन्च करने का या उसकी मार्केटिंग का इस टाइम कुछ मतलब ही नहीं बनता है। और बच्चे चाइना, और चाइना का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, वहाँ के लोग कुछ और बोलते हैं, तो वहाँ भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है। जो वन प्लस का जो डिसीजन आया है 14 अप्रैल को लॉन्च करने वाला, ये हो भी क्यों ना, क्योंकि वन प्लस के जो CEO हैं पीट लाओ, उन्होंने अपने ट्वीट करके बताया कि इसके पहले वो 3 बार अपने लॉन्च के डेट को आगे बढ़ा चुके हैं, तो इस बार वो पोस्टपोन नहीं करना चाहते, वो 14 तारीख को ही लॉन्च करेंगे। जो भी होगा अब 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किस हिसाब का मार्केट उनका जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर नए तो बता दूं, मेरा नाम है आयुष दुबे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की तरफ, और दोस्तों बात करते हैं इस बार वन प्लस जो आ रहा है वो सिर्फ 2 फ़ोन के साथ नहीं आ रहा है। इस बार वन प्लस आ रहा है 3 फ़ोन के साथ, वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो एंड एक नया फ़ोन आ रहा है जिसका नाम हो सकता है, जो रूमर आ रहे हैं कि वन प्लस Z हो या वन प्लस 8 Lite हो, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वन प्लस Z ही होगा इस नए फ़ोन का नाम। और मैं सबसे ज़्यादा इसी फ़ोन के लिए एक्साइटेड भी हूँ कि ये दोस्तों ये फ़ोन किस प्राइस के टैग के साथ आता है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्योंकि कुछ नया लग रहा है। इसमें क्या नया है वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या नया है। अब अगर बात करें दोस्तों तीनों फ़ोन की डिज़ाइन के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो लगभग सिमेट्रिकल है। बस उनमें अगर बात की जाए तो थोड़ा सा वन प्लस 8 प्रो बड़ा है वन प्लस 8 से, और उसमें पीछे दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और वन प्लस 8 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है दोस्तों। और वहीं पर अगर बात करें वन प्लस Z की, तो वन प्लस Z लगभग सिमेट्रिकल है वन प्लस 8 से। बस वहाँ पे अगर अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो जहाँ तक आपको लगता है, मुझे लगता है कि इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी को ही टाइप से डिस्प्ले और टाइप से कनेक्टर दोनों में देखने को मिलेगा, और तीनों में पंच होल कैमरा होने वाला है दोस्तों। तो ये होगी उसकी इन तीनों की डिज़ाइन की बात। और अगर हम बात करें तीनों की डिस्प्ले की बात, तो दोस्तों वन प्लस 8 यहाँ पर हमको मिलता है 6.55 इंच की डिस्प्ले के साथ, जो कि है दोस्तों फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। और इससे वन प्लस 8 प्रो है जो है कि 6.78 इंच की दोस्तों ये डिस्प्ले है, और ये भी OLED डिस्प्ले है, लेकिन ये क्वाड HD है दोस्तों। और अगर बात की जाए इन दोनों की रिफ्रेश रेट की, तो वन प्लस 8 की रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज़ की, और जो वन प्लस 8 प्रो है इसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ की। और बात करें वन प्लस Z की दोस्तों, तो यहाँ पे वन प्लस Z में हमको 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलती है, और डिस्प्ले का साइज भी 6.55 इंच का है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है दोस्तों वो फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जहाँ तक मुझे लगता है मिलने वाला है, इस वजह से उन्होंने इसमें OLED डिस्प्ले नहीं दी, इस वजह से उन्होंने इसमें LCD डिस्प्ले दी है। और अब बात करें प्रोसेसर की दोस्तों, तो प्रोसेसर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वन प्लस Z के लिए। क्योंकि दोस्तों वन प्लस Z में हम लोगों को मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर। ये अभी तक प्रोसेसर किसी भी फ़ोन में नहीं आया है, लेकिन इसके जो अंतुतु स्कोर हैं दोस्तों वो वन प्लस बोल रहा हूँ मैं, ये स्नैपड्रैगन के 865 तक के जो अंतुतु स्कोर आए हैं लगभग उसको मीट कर रहा है, उसके लगभग उसको क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन उसके आसपास का है। लेकिन अगर दोस्तों प्राइस की डिफरेंस की बात की जाए दोनों प्रोसेसर की, 865 बहुत ही ज़्यादा हायर कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगे हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे डायमेंसिटी का जो 1000 है वो एक बजट में है, जिस वजह से, और जो उसके परफॉर्मेंस है वो तो हाई लेवल का हाई एंड के प्रोसेसर जैसा है, लेकिन उसमें जो प्राइस टैग वो काफ़ी कम है। और बाकी अगर बात करें वन प्लस 8 और 8 प्रो की, तो दोस्तों उसमें वही स्नैपड्रैगन का 865 मिलने वाला है, क्योंकि वही लेटेस्ट प्रोसेसर है इस टाइम क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का मार्केट में, तो वही 865 मिलेगा। और इसमें अपना डायमेंसिटी 1000 मिलेगा, और तीनों प्रोसेसर यानी तीनों मोबाइल प्रोसेसर यानी कि दोनों प्रोसेसर 865 और डायमेंसिटी 1000 दोनों प्रोसेसर 7nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड हैं दोनों। आप यहाँ पे देखिए, दोनों में सिमेट्रिकल देखिए, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों 7nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पावर इफिशियंट हैं दोस्तों, दोनों फ्लेक्सिबल हैं। और प्राइस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों की प्राइसिंग में। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन के लिए कि किस प्राइस पे आता है और कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है। मीडियाटेक ने डिसाइड कर लिया कि अब क्वालकॉम का एक छत्र राज नहीं चलने दिया जाएगा मोबाइल इंडस्ट्रीज में, फिर चाहे वो मिड सेगमेंट हो या फिर फ्लैगशिप सेगमेंट के
फ़ोन हो। जैसे मिड सेगमेंट में उसने अपने G90T और P90 जैसे प्रोसेसर लॉन्च करके क्वालकॉम को अच्छी खासी टक्कर दी है। उसी तरीके से उसने डिसाइड कर लिया कि फ्लैगशिप सेगमेंट में भी डायमेंसिटी 1000 जैसे मोबाइल को प्रोसेसर को लॉन्च करके वो क्वालकॉम को अच्छी खासी टक्कर देने वाला है दोस्तों। अब मुझे ये लड़ाई देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि अब क्या होने वाला है इस लड़ाई में। और अब हम लोग वहीं पे बात करें स्टोरेज टाइप की और रैम टाइप की, तो दोस्तों OnePlus 8 और 8 Pro में 8 GB से लेकर 12 GB तक की रैम मिलने वाली है। और वहीं बात करें OnePlus Z के बारे में तो वहाँ पे 6 GB से लेकर 12 GB तक की रैम मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें रैम टाइप की कि किस टाइप की रैम मिलने वाली है, तो जहाँ तक मुझे लगता है OnePlus 8 Pro और OnePlus Z में LPDDR5 रैम मिलने वाली है, जो कि पिछली जनरेशन वाली रैम से 45% कम पावर लेती है और 20% ज़्यादा फास्ट है। और OnePlus 8 में मुझे लगता है कि वही LPDDR4X रैम मिलने वाली है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी रैम है। और हम लोग बात करें दोस्तों स्टोरेज की, तो दोस्तों हम लोग को OnePlus 8 एंड 8 Pro में 128 GB और 256 GB के दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे। लेकिन OnePlus Z में हम लोग को 64 GB, 128 GB और 256 GB के 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और स्टोरेज टाइप कौन सा होगा, तो OnePlus 8 Pro में UFS 3.1 मिलेगा और OnePlus 8 एंड OnePlus Z में UFS 3.0 मिलेगा दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैमरा, जिस वजह से OnePlus 8 Pro की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे OnePlus 8 Pro हम लोग को क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, लेज़र ऑटो फोकस मिलने वाला है, डुअल टोन फ्लैश मिलने वाला है। और अगर बात करें कैमरा के नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों पहला कैमरा है जो कि वो 48 मेगापिक्सल का है। लेकिन इसमें जो सेंसर है वो सोनी का IMX689 कस्टमाइज सेंसर है दोस्तों। अभी तक किसी फ़ोन में नहीं आया ये, तो मुझे लगता है कि सोनी का सेंसर है काफ़ी अच्छा सेंसर होगा, क्योंकि 686 जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है सोनी का, उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी फोटोग्राफी निकाल के देगा। दूसरा सेंसर भी हम लोग को 48 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड के लिए। तीसरा जो दोस्तों सेंसर मिलता है वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि फेरिस्कोप है, जो कि हम लोग को अभी देखने को मिलाता है S20 अल्ट्रा में और S20 प्लस में, और हम लोग को P40 में भी देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि वही सेंसर आएगा। और एक और सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, जो कि मैक्रो शॉट के काम आएगा। और बात करें OnePlus 8 और OnePlus Z के बारे में, तो इन दोनों में सेम कैमरा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल प्लस 16 प्लस 2, जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो वही IMX586 होगा, और 16 का हम लोग का वाइड एंगल के लिए होगा, और जो 5 मेगापिक्सल का वो तो या तो टेलीफोटो मिलेगा या फिर माइक्रो शॉट के लिए मिलेगा दोस्तों। अब अगर हम लोग यहाँ पे चल के दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में, और एक बात बताना भूल गया, तीनों फ़ोन में हम लोगों को सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है और 16 मेगापिक्सल का वो कैमरा है। अब हम लोग चलते हैं बैटरी और चार्जिंग के मामले में। तो दोस्तों बैटरी की अगर बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों OnePlus 8 Pro हम लोग को 45,000 mAh की बैटरी मिलती है, और OnePlus 8 एंड OnePlus Z में 4300 mAh की बैटरी मिलती है। और तीनों में दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जर हम लोगों को मिलता है। लेकिन OnePlus 8 Pro में हम लोगों को 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग में मिलती है, और साथ में 3 वाट की रिवर्सिबल चार्जिंग में मिलती है। ये एक एडिशनल फीचर और मिला हम लोग को OnePlus 8 Pro में। तो कहीं ना कहीं OnePlus 8 Pro हर सेगमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इन दोनों फ़ोनों से सुपर है, काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें कुछ एडिशनल फीचर की दोस्तों, तो OnePlus 8 Pro में हमें यहाँ पे IP68 रेटिंग मिलती है दोस्तों। IP68 रेटिंग का मतलब होगा कि ये फ़ोन डस्ट रेजिस्टेंस होगा और वाटर रेजिस्टेंस भी होगा। और तीनों में हम लोग को डुअल स्पीकर मिलने वाले हैं, स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं, यानी कि 2 स्पीकर होंगे इसमें जो स्टीरियो साउंड इफेक्ट देंगे। और अब बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो OnePlus 8 एंड 8 Pro में डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और OnePlus Z में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है कि प्राइस सेगमेंट क्या होगी, किस प्राइस पर आएंगे ये। तो दोस्तों अभी आज वीडियो बनाने से पहले आज ही प्राइस लीक आई है, प्राइस लीक हो गई है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो OnePlus की होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग जो OnePlus 8 Pro है दोस्तों, वो 76,000 से लेके 84,000 तक का होने वाला है। और OnePlus 8 दोस्तों जो है वो 56,000 से लेके 60,000 तक जाने वाला है, यानी कि जो कि काफ़ी महंगा है। इस बार OnePlus ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। और लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं भी बताना चाहूँगा कि हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में प्राइस कम आई। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया में प्राइस क्या होगी, तो मुझे लगता है कि OnePlus 8 Pro की जो प्राइस होगी इंडिया में वो अप्रॉक्स 60,000 के आसपास होगी, 60 से 62,000 के बीच में। और OnePlus 8 की जो प्राइस होगी वो दोस्तों होगी 46 से 48,000 के बीच में। लेकिन सबसे देखने वाली बात जो है कि OnePlus Z की प्राइस क्या होगी, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है OnePlus Z की प्राइस यहाँ पे 30 से 32,000 के बीच में हो सकती है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में OnePlus Z आ जाता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाला है। जो इस टाइम चलने वाले हैं मिड सेगमेंट जो फ़ोन चल रहे हैं, जैसे कि Realme का X50 हो गया और
रेडमी का K30 Pro हो गया, इस टाइप के फ़ोनों को काफ़ी अच्छी कंपटीशन देने वाला है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन 3 फ़ोन में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किसके लिए हैं और आप क्या चाहते हैं कि ये 3 फ़ोन किस प्राइस सेगमेंट पर आएँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना पैर ऐसे बनाए रखिए। बाय।